बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश की दादी नानी, देश की खाला चाची, देश की बुआ मामी, देश की माँ बहन और बेटी, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस्माइल बाटलीवाला आज 6 जुलाई 2018 को जो बात पेश कर रहा हूँ वो महिला शक्ति से एक गुजारिश है। घर की महिला चाह ले और कोशिश करे तो घर स्वर्ग बन सकता है, और जब घर स्वर्ग बन सकता है तो समाज भी के सारे घर भी स्वर्ग बन सकता है। मगर अफसोस, जो हालत वतन की सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत, उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आप बेटी हो, इसलिए अपने माता पिता के दर्द को जानती हो कि उन्होंने आपकी खुशी के लिए, आपके मान मर्यादा के लिए, आपकी बेहतर ज़िंदगी के लिए अपना सब कुछ तुम पर कुर्बान कर दिया था। तुम्हारी खुशी में उनकी खुशी होती है। वो हमेशा आपको हंसते और खिलखिलाते हुए देखना चाहते हैं, और हर बेटी के साथ यही व्यवहार हर घर, हर परिवार और हर समाज में पाया जाता है। आप बहन भी हो तो अपने भाई की मान मर्यादा भी तुम ही हो, उनकी इज्जत व आबरू भी तुम ही रहती हो। तुमने अपने आप को संभाला है और समाज ने भी आपको संभलने का मौका दिया है, इसलिए आपके भाई की इज्जत संभली रही है। अगर तुमने खुद ना संभला होता तो आपका भाई समाज में सर उठाकर जीने लायक नहीं हो सकता था। तुम्हारा भाई अगर चोर लुटेरा हो जाए, लूटपाट करने वाला हो जाए, खून खराबा दंगा फसाद करने वाला हो जाए तो तुम्हारी इज्जत में कमी आएगी, तुम्हारी मान मर्यादा में कमी आएगी। इसलिए अपने भाई की निगरानी करो और उसको अच्छा इंसान बनाने में उसका सहयोग करो, और गलत इंसान बनने से रोको। अगर आप अकेले नहीं रोक पाती हो तो अपने परिवार की मदद लो, अगर हो सके तो भाई के साथियों और दोस्तों की भी मदद लो। आप माँ हो, और जब आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ होती है तो बच्चे से ज़्यादा तुमको दर्द होता है, और उस दर्द के कारण बच्चे से ज़्यादा तुम तड़पती हो। अपने बच्चों के लिए जब कपड़ा खरीदती हो तो देखती हो कि उसके बदन पर चुभेगा तो नहीं, और इसलिए सॉफ्ट और नरम कपड़ा खरीदती हो। जब आप अपने बच्चों के लिए जूता या चप्पल खरीदती हो तो देखती हो कि बच्चे के पैर को काटेगा तो नहीं, इसलिए सॉफ्ट और नरम जूता चप्पल खरीदती हो। जब आप अपने बच्चे को कुछ पीने को देती हो तो पहले आप खुद चेक करती हो कि गर्म ना हो जिससे बच्चे को मुंह जल जाए, ज़्यादा ठंडा ना हो जिससे बच्चे को सर्दी हो जाए। आप अपने बच्चे को पाल पोस कर अच्छा इंसान बनाना चाहती हो और उम्मीद रखती हो कि वो आपका सपना पूरा करे, और यही तरीका हर माँ अपनाती है और यही सपना हर माँ का होता है। इतना कुछ करते हुए आपको अपने बच्चे के दोस्त और साथियों पर भी नज़र रखना होगा। उसके साथियों और दोस्तों के साथ मिलना जुलना होगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे के दोस्त और साथी कैसे हैं, और जब पता चलेगा तो आप कुछ कर सकोगी, वरना आपका बच्चा गलत साथियों और गलत दोस्तों के साथ रहकर खराब हो सकता है। आप बीवी हो तो तुम अपने पति की अर्धांगिनी हो, शरीक हयात हो, और तुम अपने पति के सर का ताज हो, उसकी इज्जत व आबरू हो, और तुम्हारा पति तुम्हारे सर का ताज है। तुम अपने पति की दुनिया हो और तुम्हारा पति तुम्हारी दुनिया है। आपका पति बिगड़ गया तो आपकी दुनिया बिगड़ जाएगी और आपके बच्चों की भी दुनिया बिगड़ जाएगी। इसलिए और आप अपनी दुनिया और अपने बच्चों की दुनिया को संवारने और बनाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती हो। आप चाची, मामी, खाला, बुआ भी हो,
बहू और भाभी भी हो, और आप यही चाहती हो कि आपका कुटुंब और परिवार अच्छे संस्कार का हो। और जब कुटुंब का संस्कार बेहतर होता है तो समाज में आपको इज्जत मिलती है। और अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति भी खराब हो गया तो पूरे परिवार का सुख चैन और इज्जत व आबरू बर्बाद हो जाती है। इसलिए अपने परिवार के सुख चैन और इज्जत व आबरू को बनाए रखने के लिए आप लोग को बड़ी भूमिका अदा करना होगा और कर सकती हो। आप दादी नानी भी हो और अपनी अगली नस्ल को खुश देखकर खुश होती हो और उनको दुखी देखकर दुखी हो जाती हो। उनकी खुशी और खिलखिलाहट में आप अपना सफल जीवन देखती हो। आपकी आरजू होती है कि आपके वारिसदार, आपकी नस्ल नेक और अच्छे संस्कारी हों ताकि समाज में उनकी इज्जत हो। अगर ऐसा होता है तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू निकलते हैं, और अगर उसके खिलाफ होता है तो आपकी आंखों में दुख के आंसू निकलते हैं। यही मामला हर नानी और हर दादी के साथ होता है। आप सभी लोग बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और आरजू के साथ एक छोटा सा घर बनाती हो और उस घर में हमेशा हंसी खुशी देखना चाहती हो। यही आरजू और यही सपना हर घर का होता है। मगर ढोंगी बाबा, ढोंगी पीर अपनी सेवा करवाने और पैसा कमाने के लिए अंधविश्वास फैलाकर आपकी नस्ल को धार्मिक और कानूनी गुनहगार बनाते हैं। दौलतमंद बनने के लिए असामाजिक लोग नशीली पदार्थ बेचते हैं और आपके वारिस को नशा का आदी बनाकर उनको सामाजिक गुनहगार बनाते हैं। खुदगर्ज लोग अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए आपके बच्चों के जज्बात भड़काकर अपने फॉलोअर की तादाद बढ़ाते हैं और उनको नफरत का पाठ पढ़ाकर अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। 3 तरह के लोग आपके नन्हे मुन्नों को कानूनी गुनहगार, सामाजिक गुनहगार, धार्मिक गुनहगार बनाकर अपना वर्कर, अपना सेवक और अपना ग्राहक बनाते रहते हैं। नंबर 1 गंदी राजनीति करने वाले, नंबर 2 अंधश्रद्धा फैलाने वाले, नंबर 3 नशीली पदार्थ बेचने वाले और गैर कानूनी हथियार बेचने वाले। इन तीनों के जाल में फंसने के बाद आपके नन्हे मुन्ने और लाडले जिंदगी भर इनके वर्कर, इनके सेवक और इनके ग्राहक बनकर रह जाते हैं। राजनीति, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और नशीले पदार्थ में मुब्तला करके उनके हाथ में गैर कानूनी हथियार देकर नानी दादी के सामने उनके लाडलों को बर्बाद किया जा रहा है। बूढ़ी ममता को उसके सामने बेसहारा किया जा रहा है। उस माँ ने जिसने अपने बच्चे के बदन पर सख्त कपड़ा भी गवारा नहीं किया था, कड़क जूता और चप्पल भी गवारा नहीं किया था, उसी बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है। चाची, मामी, बुआ, खाला, बहू और भाभी के कुटुंब को बर्बाद किया जा रहा है। माँ के लाडले को लहूलुहान किया जा रहा है। किसी के बहन की इज्जत लूटी जा रही है। किसी बहन का रखवाला छीना जा रहा है और मारा जा रहा है, और बहन के रखवाले का कत्ल किया जा रहा है। किसी पत्नी के सर का ताज कत्ल किया जा रहा है। किसी बच्चे को यतीम और अनाथ बनाया जा रहा है। किसी नानी, दादी, बुआ, खाला, चाची और मामी के परिवार और संसार को उजाड़ा जा रहा है। जिस राम के नाम पर खून बहे उस राम की इज्जत क्या होगी। जिस दीन के हाथों लाज लुटे उस दीन की कीमत क्या होगी। इंसान की इस जिल्लत से परे शैतान की जिल्लत क्या हो। देश की माताओं और बहनों, आपका बेटा और आपका भाई यह सब कर रहा है। दूसरों को बर्बाद करके खुद जेल जा रहा है और तुमको भी बेसहारा कर रहा है और बर्बाद कर रहा है। दोनों तरफ सिर्फ बर्बादी है, और दोनों की बर्बादी से अंधविश्वास फैलाने वाले, गंदी राजनीति करने वाले, नशीले पदार्थ और गैर कानूनी हथियार बेचने वाले आबाद हो रहे हैं और वो फल फूल रहे हैं। आपके सामने
आपके औलाद कत्ल किए जाएं आपको मंजूर नहीं है। आपके सामने आपका घर जलाया जाए आपको मंजूर नहीं है। आपके सामने आपकी संपत्ति लूटी जाए आपको मंजूर नहीं है। ये सब आपको पसंद नहीं है। तो फिर खुद के लिए जो पसंद करती हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। यही धर्म की आत्मा है और यही धर्म की रूह है। जो जियो और जीने देव की पॉलिसी पर जिसका अमल नहीं है वो धार्मिक आदमी नहीं है। धर्म माँ की ममता में ही बसता है और माँ की ममता के बाहर कोई धर्म नहीं होता है। तुम प्रेम का सागर हो, तुम दया की देवी हो, तुम एक शक्ति हो। तुम आगे आओ और अपने भाई और बेटे के हाथ को पकड़ो, उसको खुद को बचाओ और दूसरों को भी बर्बाद होने से बचाओ, क्योंकि यही आपका धर्म है। इतना कोशिश करने के बाद भी अगर सफल नहीं होती हो तो मुझे फ़ोन करो, क्योंकि हो सकता है कि मैं और भी सलाह दे सकूं। मेरा नंबर है 9029341778। जय हिंद।